हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पे आपको एचएयू और वीएलईडी प्रोग्राम की तैयारी करवाई जाएगी। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद में केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, उसके क्या स्टेप होते हैं, बैलेंस किस प्रकार से करते हैं केमिकल इक्वेशन को। उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीएलडीटी और एचएयू के अंदर आपको जो 6 ईयर प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो गाइस, जैसा कि आपने डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख देते हो तो क्या होता है, वो या तो खट्टा हो जाता है या दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। इस केमिकल चेंज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि वहां पे क्या हुआ है कि केमिकल चेंज आ गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, केमिकल चेंज है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं बहुत सारे, फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल क्या है, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनको रिवर्स किया जा सकता है। एक बार कोई चेंज हो गया, उसको क्या है, रिवर्स करके वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है उसके अंदर, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है, एक बार चेंज हो गया, एक बार रिएक्शन हो गई, उसको दोबारा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, केमिकल चेंज होता है। आपका क्या है, न्यू प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, और वो प्रोडक्ट है वो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। न्यू प्रोडक्ट नॉट फॉर्म। ठीक है, हमने पढ़ा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, और जो आपका केमिकल चेंज होता है वही क्या है, आपके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। जैसे कि अगर आपकी कैंडल है, उसको बर्न करते हैं। ठीक है, कैंडल क्या है, वैक्स की बनी होती है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो क्या है, उसके वो क्या है, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या है, अब उस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो क्या है, वापस वैक्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन होती है, उसको जब आप बर्न करते हो तो क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसको क्या है, आप वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते मैग्नीशियम के अंदर, क्योंकि ये क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसी चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आपके केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो भी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए भी। कब आप बोल सकते हैं भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कब आप नहीं बोल सकते कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। यानी कि अगर आपकी कोई भी फॉर्म है वो सॉलिड के अंदर है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसकी चेंज है स्टेट है, वो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस है, वो चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस,
गैस निकल रही है, जैसे कि कोई रिएक्शन होती है CO2 SO2, इस तरह से गैस निकलती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक ट्रू केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ठीक है। पीपीटी बन जाते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, पीपीटी बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल के साथ करते हैं पीपीटी, क्या कुछ पीपीटी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप एक बीकर के में आपने NaCl ले लिया और AgNO3 ले लिया, दोनों उसको आप मिक्स करते हैं तो वहां पे आप पीपीटी बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, NaCl ले लिया, इसके अंदर एक बीकर के अंदर AgNO3 ले लिया, इन दोनों को आपने मिक्स किया तो आपके पास पीपीटी बन जाएंगे, ठीक है। आप पीपीटी बोल सकते हैं AgCl के, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन आप किसको बोलते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप की इक्वेशन, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म या सिंबल फॉर्म, फार्मूला फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम उसको फॉर्मूला या उसके सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपकी क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, ये क्या दे रहा है, ZnSO4, ठीक है। ये आपने एक रिएक्शन लिख ली, यहाँ पे क्या है, जिंक बोलते हैं इसको, इसको क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब आप क्या है, इस रिएक्शन को एक फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन आपकी, उसको लिखने का मेथड क्या होता है, कब आप उसको बोलेंगे कि ये एक ट्रू केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, तो ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जिंक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसके फॉर्मूला और सिंबल के अंदर लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक केमिकल इक्वेशन। स्टेप टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आपको रिएक्टेंट, जैसे कि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट क्या है, वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है। मैंने रिएक्शन लिखी थी, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, ठीक है। तो ये क्या है, जिंक रिएक्ट विद H2SO4, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। और ये अपने पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपका लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट बनता है। और जो रिएक्टेंट होता है, दो उनके बीच में प्लस का निशान दिया जाता है, उनको एड, इसका मतलब क्या होता है, जिंक रिएक्ट विद H2SO4, यहाँ इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गिव, यानी जिंक react with H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द ZnSO4। इस तरह से आपको एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट,
और यहाँ पे प्रोडक्ट और दोनों के बीच में रिएक्टेंट के दो रिएक्टेंट हैं, उनके बीच में प्लस का आइकन दिया जाता है। और इसी तरह से इसके बीच में कुछ और है तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस का निशान से यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ZnSO4 है तो यहाँ प्लस H2 है, तो इसको हम क्या है प्लस से लिखेंगे। तो ये आपका क्या है बेसिक फॉर्मेट होता है किस तरह से आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंडीशन जो कि आपकी जरूरी होनी चाहिए एक केमिकल इक्वेशन होने के लिए या उसको लिखने के लिए। ठीक है, पहला क्या है, जो आपकी केमिकल चेंज हो रहा है वो ट्रू होना चाहिए। ट्रू केमिकल चेंज, यानी कि मैंने बताया था केमिकल चेंज के कारण आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को होने के लिए केमिकल चेंज की आवश्यकता होती है। जो आपका केमिकल चेंज है वो ट्रू होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लिख पाएंगे। ठीक है, और जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, उनका प्रॉपर सिंबल और फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको लिख पाएंगे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरा क्या है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम यूज हो रहे हैं वो बोथ साइड इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम वो इक्वल होने चाहिए, तभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, उसके अंदर पढ़ेंगे किस तरह से आपको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, इट मस्ट बी मोलिक्यूलर, यानी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल होना चाहिए प्रॉपर सिंबल और फार्मूला के साथ। ये थी कुछ कंडीशन चार जो आपकी केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि मैंने बताया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, और जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ये मैंने बताया था, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट विद अ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा मैंने बताया था उसके अंदर रिवर्स नहीं हो सकता, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, हम उसको फॉरवर्ड रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बैलेंस किस तरह से इक्वेशन को करनी है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना जरूरी है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम मस्ट बी इक्वल टू बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड आपके नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन दी हुई है तब उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे करेक्ट कौन सी है बैलेंस्ड इक्वेशन, इस तरह से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। मैंने बता दिया बैलेंस का मतलब क्या होता है, बोथ साइड आपके एटम है वो इक्वल होना चाहिए। पहला जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले कोई भी इक्वेशन है उसको वर्ड के अंदर लिख देंगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में उस रिएक्शन का स्केलेटन लिखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब उस रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सा बिगेस्ट फार्मूला है। ठीक है, बिगेस्ट फॉर्मूला, जो भी बिगेस्ट फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस करना। उसके बिगेस्ट देखने के बाद उसके देखेंगे कितने एटम्स हैं, उनको काउंट करने के बाद उससे स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है, उसके बाद में जो अदर एलिमेंट है उनको बैलेंस करेंगे, और लास्ट स्टेप के अंदर क्या है, चेक करेंगे जो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं इक्वेशन। ठीक है,
इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करके हम कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल के साथ देखते हैं आपको किस तरह से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस एग्जांपल यहां पे रिएक्शन का लेते हैं, एक रिएक्शन Fe हाइड्रोजन, ये आपको एक रिएक्शन दी गई है कि आयरन है वो स्टीम यानी कि वाटर से रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है और H2 अपना हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो अब क्या है इस रिएक्शन के अंदर, पहले क्या है वर्ड के अंदर लिखेंगे जो मैंने लिख ली, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे Fe प्लस H2O, ये क्या दे रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। 2 स्टेप फॉलो हो गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, अब देखना है इनमें से बिगेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है Fe3O4, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर, इसको सोल्व करने के लिए और देख लीजिए Fe कितने हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। Fe इस तरह से लिखिए FeH और O, ठीक है। आयरन कितने हैं यहाँ पे 1 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे कितने 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब बैलेंस करना है आपको, दोनों साइड इक्वल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है तो हमें आयरन 3 बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ये आयरन क्या है बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हमें ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो ये यहाँ पे 4 लगाने के बाद कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हो गए 2, इसको 8 हो गए। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और आयरन बैलेंस हो गए। इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये तो आपके पास एक कॉमन सा एग्जांपल था। इसके अलावा एक रिएक्शन और देखते हैं, उसके अंदर हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। नेक्स्ट हम रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन of magnesium with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले क्या है हमें वर्ड्स के अंदर रिएक्शन लिखना है, तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैंने बता दिया वर्ड के अंदर लिख दिया। अब सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो Mg प्लस HCl क्यू क्या कर रहा है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ काउंट करने हैं। पहले देखेंगे ये सबसे बड़ा है तो इसको बैलेंस करेंगे, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। Cl2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे 2 लगाने पे क्या हुआ आपके 2 हाइड्रोजन हो गए, Cl2 2 हो गए, Mg 1 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस हो गई प्रॉपर। इसी तरह से आपको ये 4 स्टेप बताए हैं मैंने, इसको फॉलो करके आप कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बाद में किस तरह से इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस किस तरह से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कुछ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हम केमिकल इक्वेशन है उसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन करेंगे और उसके बाद में हम
केमिकल इक्वेशन के कुछ आउटकम्स देखेंगे जिसके उसको मॉडिफाई किया गया है, उसकी लिमिटेशन को कुछ चेंजेस करके बनाया गया है वो देखेंगे। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई इसमें जो भी मैंने आपको करवाया उसके अंदर आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।